यूजी इतादोरी सुकुना को मौत के घाट उतारेगा, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर में शायद हमने एक चीज मिस कर दी, यूजी के डीमन फॉर्म्ड हाथ। लेटेस्ट चैप्टर ने ये स्टेट कर दिया है कि नेक्स्ट चैप्टर में यूजी वर्सेस सुकुना डेफिनेटली होने वाला है। आइए ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे नेक्स्ट चैप्टर में गुरुमा और यूजी इतादोरी मिलकर सुकुना को मौत के घाट उतारेंगे। तो चैप्टर 238 में हम सब ने देखा कि यूजी के हाथ कितने ज्यादा डिमोनिक है, पर क्या तुमने ये चीज नोटिस की कि उसके हाथ एकदम सुकुना के हाथों जैसे लग रहे थे। इनफैक्ट जब सुकुना यूजी की बॉडी पे टेक ओवर करता था उस टाइम उसके जो हाथ दिखते थे वैसे ही हाथ लेके यूजी इस बार बैटलफील्ड में कूद रहा है। और चलो ये चीज तुमने नोटिस कर भी ली होगी, तो क्या तुमने नोटिस किया कि कैसे यूजी अपने हाथों को काट रहा है। मतलब तुम कभी जंप मारी है किसी की तरफ तो तुमने नोटिस किया होगा, तुम जंप करते हो तुम्हारे हाथ कमर के नीचे रहते हैं, तुम्हारे हाथ हो सकता है दोनों फेसेस के साइड में हो, या तुम्हारे हाथ किसी और डायरेक्शन में विंग्स की तरह हो। बट यहाँ यूजी क्लियरली अपने हाथों को बाइट कर रहा है। ये चीज क्या हो सकती है? क्या यूजी भी चोजो की तरह ब्लड मैनिपुलेशन सीख गया है? तब अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम यूजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। यूजी को शिबियार के बाद बहुत ज्यादा बड़े बड़े पावर अप्स मिले हैं। जहाँ मैंने एक मेरी पुरानी वीडियो में तुम्हें ये बताया था कि यूजी की जो कोर टेक्निक है वो है सोल मैनिपुलेशन। इस चीज के मल्टीपल प्रूफ्स आज मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने पहले भी बताए थे पर आज फिर से बता दिए दे रहा हूँ। जहाँ इस मांगा पैनल में तुम देख सकते हो कि कैसे यूजी अपने टीचर के साथ फाइट कर रहा है बट खुद को यूजी बुला रहा है, मतलब इतादोरी बुला रहा है, और उसके सर जो है यूजी को सर बुला रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो बहुत अजीब है कि केंजाकू जो यूजी की माँ है, जैसे हम कहेंगे ही शी, क्योंकि वो रूप रंग और सेक्स दोनों बदलता रहता है। ये तो लगता है केंजाकू ने अपने आधार कार्ड में मेल फीमेल की जगह भेजा फ्राई लिख रखा होगा। यार उससे हमें क्या, बट केंजाकू की जो कोर टेक्निक है वो है सोल मैनिपुलेशन। सोल मैनिपुलेशन नहीं, अपनी मतलब अपने ब्रेन को ट्रांसफर करना। तो हो सकता है इस टेक्निक का कोई एडवांस फॉर्म उसके थ्रू यूजी के अंदर आया हो। मतलब इस सोल से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी हैं, और गूगल पे भी यूजी की टेक्निक सोल मैनिपुलेशन बताता है। तो मतलब ठीक है, गूगल थोड़ी गलत हो सकता है यार। तुम बोलोगे यार रिनेशन भाई फालतू का ज्ञान मत दो, सिर्फ सोल मैनिपुलेशन से थोड़ी कोई किसी को हरा देगा। हाँ, यूजी सिर्फ सोल मैनिपुलेशन यूज नहीं कर रहा है, यूजी ने खुद ने ये स्टेट किया है, प्लस गोजो केंजाकू बहुत लोगों ने बोला है कि यूजी एक वेसल है और उसकी जैसा वेसल सालों हजारों सालों में पैदा नहीं हो सकता। यहाँ हमने मागा में भी देखा है कैसे यूजी खुद को एक कर्स ऑब्जेक्ट ही बता रहा है जो सुकुना की कर्स एनर्जी में डूबा हुआ है। प्लस चैप्टर 220 में हम यूजी को बोलते हुए देखते हैं कि आई विल ईट एनीथिंग टू किल हिम। मतलब मुझे तो नहीं लगता कि यूजी को उस टाइम डिनर की बात याद आ रही होगी, क्योंकि यूजी जिन चीजों को खाने की बात कर रहा है वो कर्स ऑब्जेक्ट्स हैं। थोड़ा क्लियरली बताऊं तो वो डेथ पेंटिंग्स की बात कर रहा है, जिस चीज का रेफरेंस हमें पुराने चैप्टर्स में मिलता है जब चोसो सोल वाली वो किताब यूजी को देता है, जिसके बाद यूजी उससे अपने भाइयों के लिए सॉरी बोलता है, माने चोसो और उसके भाइयों के लिए सॉरी बोलता है। जहां चोसो एक लाइन बोलता है कि इट्स ओके एज लॉन्ग एज दे कैन गो लिविंग एज अ पार्ट ऑफ यू। यहाँ एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि यूजी और चोजो अपने पुराने दो मरे हुए भाइयों की बात नहीं कर रहे हैं, जिस बारे में यूजी ने चोसो से पहले ही माफी मांग रखी है। बट ये प्रूफ नहीं है, प्रूफ सिर्फ शब्दों का खेल है जो तुम थोड़ा सा समझने में दिक्कत कर रहे हो। यहाँ हम जानते हैं कि टोटल डेथ पेंटिंग्स 10 थी, जिनमें से 6 हमने उस डिनर या लंच टेबल पे देखी थी जो साइड में रखी हुई थी। चोसो भी उन्हीं की बात कर रहा है बाय यूजिंग दीज वर्ड्स की लिविंग एज अ पार्ट ऑफ यू, मतलब तुम्हारे अंदर ही एक हिस्सा बन के अगर वो जिंदा है तब तक मैं खुश हूँ। मतलब यूजी ने अपने 6 दूसरे भाइयों को कंज्यूम कर लिया है और उसको बहुत बड़ा एक पावर बूस्ट मिला है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है यार। एक और थ्योरी है जो पॉसिबल हो सकती है कि जो 20वीं उंगली थी सुकुना की जो गोजो के पास थी वो कहीं ना कहीं गोजो ने यूटा को दे रखी थी, जहां यूटा ने वो 20वीं उंगली यूजी को दे दी टू कंज्यूम, जिससे यूजी को बहुत बड़ा पावर बूस्ट मिल गया है ना। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा क्या? मतलब मुझे बहुत जोर से हिट हुआ, और एक पावर बूस्ट जो तुम्हें भी मिल सकता है बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल को सब्सक्राइब करो और अनलिमिटेड अच्छा कंटेंट
इंस्टेंट पाने का पावर बूस्ट तुम्हारे हाथों में। इसी बात पे जब तुमने सब्सक्राइब कर ही दिया है तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ कि जैसा गोजो ने हमें रिवील किया था कि उसका होलो पर्पल उसकी एनर्जी है, इस वजह से उसे इतना हर्ट नहीं करता, तो हमें पता लगता है कि जो सुकुना के अटैक्स होंगे वो यूजी पर ज्यादा काम नहीं करने वाले। ये हम यूजी वर्सेस सुकुना वाले बैटल में भी नोटिस किया था कि कैसे उसके क्लीव और डिसमेंटल ज्यादा ढंग से काम नहीं कर रहे थे यूजी पर। मतलब तुम सही समझे, मतलब जो मेन कैरेक्टर अभी तक मेन कैरेक्टर लग नहीं रहा था, अब कुछ हरकतें करने वाला है मेन कैरेक्टर वाली, कि क्योंकि सुकुना के अटैक्स यूजी पर काम नहीं करेंगे। प्लस यूजी को बहुत बड़ा पावर बूस्ट मिला है पेंटिंग वाले कर्सेस से। प्लस यूजी के साथ हिगुरुमा भी है। उस इंसान को कैसे भूल सकते हो जिसका डोमेन एक्सपेंशन नॉन लीथल है। और जहां तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो नॉन लीथल डोमेन एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा जल्दी खुलते हैं लीथल डोमेन एक्सपेंशन से। मतलब डोमेन वॉर में हिगुरुमा सुकुना से जीत सकता है। और एक बार अगर सुकुना हिगुरुमा के डोमेन में आ गया तो अपनी कोई भी कर्स एनर्जी या कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। और हिगुरुमा के पास सुकुना के अगेंस्ट इतने ज्यादा चार्जेस होंगे कि सुकुना, बट तुम बताओ अगर तुम जज हो गए और सुकुना जैसा आदमी तुम्हारे सामने है तो तुम्हें लगता है उसे गिल्टी प्रूफ करने में तुम्हें घंटे भर का टाइम लगेगा? अरे भाई तुम तो शक्ल देख के आतंकवादी घोषित कर दोगे। मतलब सुकुना फैंस की बात अलग है, वो लोग वहां भी उसे पूजने लगेंगे। ये चीज हम सब जानते हैं कि हिगुरुमा के अगर डोमेन में अगर तुम गिल्टी प्रूफ होते हो तो हिगुरुमा के पास एक स्वॉर्ड मिलती है, जिस स्वॉर्ड के सिंपल एक टच से तुम्हारी डेथ हो जाती है। इसे कहा जाता है एक्सिक्यूशनर स्वॉर्ड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची है वो ये है कि तुम अब ये जान लो क्यों यूजी ही डिजर्व करता है सुकुना को मारना, क्यों कोई और कैरेक्टर डिजर्व नहीं करता, क्यों मेगुमी, गोजो, कोई और इतने ज्यादा लोग हैं वो डिजर्व क्यों नहीं करते सुकुना को मारना, यूजी ही क्यों? तो सबसे पहला रीजन है यूजी को बहुत बड़ा गिल्ट है कि सुकुना ने उसकी बॉडी में होके शिबुया आर्क और उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों को मारा है। नंबर 2, यूजी ये मानता है कि उसने सुकुना पे कंट्रोल खो दिया या सुकुना को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिस वजह से सुकुना ने मेगुमी की बॉडी पर टेक ओवर कर लिया। ये सिलसिला यही नहीं रुका, उसका तीसरा रीजन ये भी है कि मेगुमी की बॉडी पे टेक ओवर करने के बाद उसने मेगुमी की बहन को मार दिया। माने सुकुना ने सिर्फ मेगुमी की बॉडी नहीं ली, मेगुमी की बहन को भी मारा, जिसका रीजन वो खुद को मानता है। एक और मेजर रीजन ये है कि जब शिबुया आर्क चल रहा था और सुकुना इतादोरी पे हावी था तो सुकुना की वजह से इतादोरी कभी भी नोबारा या ननामी की हेल्प करने नहीं जा पाया। मतलब कि वो ये मानता था अगर सुकुना उस पे हावी नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो नोबारा और ननामी को बचा सकता था। और रही बात गोजो की, तो ये बात मैं भी जानता हूँ, यूजी भी जानता है और तुम भी जानते हो कि गोजो जिंदा है, तो इस बात की टेंशन मत लो। टेंशन तुम्हें लेनी चाहिए कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रखा है, इतना अच्छा कंटेंट कैसे मिस कर सकते हो? क्योंकि रेनेशन को सब्सक्राइब ना करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी।